हेलो ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोग के सामने लेके आई हूँ एक न्यू टॉपिक जो कि क्या है फ्लावर। ओके, तो हम लोग को ये जानने को मिलेगा कि फ्लावर्स के कितने टाइप्स हैं। तो सबसे पहला चीज़ आप ये जानो कि जो फ्लावर्स है ना, देर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर। वन यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अनदर दैट इज द बाइसेक्सुअल फ्लावर। ओके, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या होता है, पहले आप ये जानना कि यूनिसेक्सुअल, यूनि का मतलब होता है एक, ओके, सेक्सुअल का मतलब क्या कि कोई अगर सिंगल गैमेट किसी एक फ्लावर में सिर्फ अगर आपको देखने को मिलेगा, सो सच टाइप ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिसमें आपको दोनों गैमेट्स देखने को मिलेंगे। मीन्स क्या, मेल गैमेट एज वेल एज क्या, फीमेल गैमेट्स। ठीक है, तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट अगर दोनों साथ में मिलेंगे ना, तो ऐसे फ्लावर्स को हम लोग क्या कहते हैं, बायसेक्सुअल फ्लावर्स। ठीक है, तो मेनली जो होता है, अगर बात करूँ यूनिसेक्सुअल, तो यूनिसेक्सुअल देखने के लिए मिलता है जैसे वाटरमेलन में, पपाया में। तो अगर आप पपाया वगैरह को देखो या वाटरमेलन को देखोगे ना, तो जो उसके फ्लावर्स होते हैं उसमें सिर्फ एक ही गैमेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, मेल गैमेट या फिर क्या, फीमेल गैमेट। लेकिन कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिसमें आपको दोनों गैमेट्स मिलेगा। मीन्स क्या, मेल गैमेट एज वेल एज फीमेल गैमेट। तो वैसे मेरे पास क्या है ना कि आज मैंने एक एग्जाम्पल चूज किया है कि मैं आपको दिखाऊं कि कैसे जो है आपका फर्टिलाइजेशन एक्चुअली टेक्स प्लेस करता है बाइसेक्सुअल फ्लावर में। जस्ट लाइक योर चाइना रोज, जो आपका हिबिस्कस है वो आपका क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो उसमें जो आपका रिप्रोडक्शन है, कैसे उसका सीड का फॉर्मेशन होता है, आज मैं आपको बताऊंगी विद द एक्सपेरिमेंट। सो मेरे पास ना एक चाइना रोज है, दैट इट इज कॉल्ड द हिबिस्कस। तो आप पहले ये देखो कि इसमें पार्ट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि पार्ट्स, ठीक है, पार्ट्स जानना बहुत जरूरी है। ये जो आप देख रहे हो इस फ्लावर का जो स्टेम है, ठीक है, दैट इट इज कॉल्ड द पेडिसिल। व्हाट इट इज कॉल्ड, पेडिसिल। ये वाला जो दिख रहा है, दैट इट इज कॉल्ड द पेडिसिल। और ये पूरे फ्लावर को होल्ड करने का पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो इसको होल्ड कर रहा है ना, दैट इट इज कॉल्ड द थैलमस। व्हाट इट इज कॉल्ड, थैलमस। ये पेडिसिल, ये क्या है आपका, थैलमस। और ये जो ग्रीन कलर का जो पार्ट आप देख रहे हो ना, दैट इट इज कॉल्ड द सेपल्स। ये ग्रीन ग्रीन जो लिफी लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेपल्स। तो ये हमारे क्या है, सेपल्स, ये देखो। ठीक है, तो जब भी अगर कोई भी फ्लावर अगर बर्ड फॉर्म में होता है ना, तो सबसे पहले आपको सेपल्स ही देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो सेपल्स है ना, पूरे के पूरे फ्लावर्स को क्या करता है, वो कवर करके रखता है। तो मेरे पास ना एक बर्ड है जो मैं आपको दिखाती हूँ कि हाउ इट इज जस्ट यूज टू कवर दैट ऑफ द सेपल, सॉरी फ्लावर, सी दैट इट इज। सो यहाँ हम देखो ना, ये जो सेपल्स है दैट इट इज इन ग्रीन इन कलर, ये पूरे के ये क्या है भी आपका मतलब जस्ट ग्रोइंग एज में। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या है कि जो सेपल्स है, पेटल्स को अपने अंदर क्या किया, पूरा का पूरा कवर कर रखा है। ठीक है, तो ये सेपल्स क्या है, पेटल्स को कवर किया। लेकिन अभी जो मेरे पास जो ये फ्लावर है, इसमें जो है क्या है, पेटल्स बाहर निकल गया, सेपल्स क्या है आपका बाहर है। ठीक है, तो याद रखना, बाहर का जो ये ग्रीन पार्ट फ्लावर का दिखता है, दैट इट इज कॉल्ड क्या, सेपल्स। और ये जो कलरफुल पार्ट जो दिख रहा है, दैट इट इज कॉल्ड द पेटल्स। क्लियर, ये पेटल्स, ये क्या है, ग्रीन वाला पार्ट, इसको आप क्या बोलोगे, सेपल्स। जो इसको होल्ड कर रखा है, दैट इट इज कॉल्ड द थैलमस। ये जो इसका स्टेम है, दैट इट इज कॉल्ड क्या, आप इसको बोलोगे पेडिसिल। चलो अब इसको हम लोग क्या करते हैं ना, सेपरेट करते हैं। अगर आप इसको सेपरेट करोगे तो देखो ये सारे पेटल्स को ना वन बाय वन करके इसको साइड किया जा रहा है, ध्यान से देखना। और आपको एक्चुअली मुझे ये बताना है कि इसमें मेल पार्ट कौन सा है, फीमेल पार्ट कौन सा है। ठीक है, सी पेटल्स, ऑलरेडी आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव ऑल दैट पेटल्स। ठीक है, अब देखो ये पेटल्स बेचारा निकल गया। अब बचा क्या है, ये वाला ग्रीन पार्ट जो कि क्या है हमारा, सेपल्स। तो आपकी मर्जी, सेपल्स को भी हटाई दो, बेटर है। चलो सेपल्स भी हमारा क्या हट गया। अब ये देखो आपका जो ये फ्लावर है ना, वो नेकेड फॉर्म में आ गया। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब इसमें आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, हिबिस्कस दैट इज द बाइसेक्सुअल। और आपको इसमें ये देखना है, फाइंड आउट करना है कि मेल पार्ट कौन सा है, फीमेल पार्ट कौन सा है। ध्यान से देखना बच्चा, ये जो आपका स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, छोटा 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 स्टॉक, ठीक है, दिस स्टॉक इज कॉल्ड फिलामेंट। ठीक है, और इस फिलामेंट से अटैच जो ये जो दिख रहा है लास्ट में, ये बाइलूब्ड स्ट्रक्चर, दैट इट इज कॉल्ड क्या, एंथर। ऊपर में जो बाइलूब्ड स्ट्रक्चर है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंथर। ठीक है, और यही एंथर क्या करता है ना कि ये पॉलन ग्रेन्स को कैरी करता है। पॉलन ग्रेन्स क्या, कि जो आपका मेल गैमेट है, ठीक है, एक्चुअली वही क्या है आपका पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स ही क्या करता है कि मेल गैमेट को कंटेन करता है। तो ये जो आप येलो येलो स्ट्रक्चर जो देख रहे हो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स कहाँ मिलेगा आपको,
ये जो आप सबसे पहला चीज जो स्मॉल जो देख रहे हो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो स्टॉक है, दैट इट इज कॉल्ड द फिलामेंट। फिलामेंट के ऊपर जो है बाइलूब्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंथर। और इसी एंथर पे क्या है कि आपको मिलेंगे क्या, ये येलो स्ट्रक्चर, देखो ना, डस्टी लाइक स्ट्रक्चर, ये जो है अगर आपको दिख रहा हो तो, सो दैट इट इज कॉल्ड क्या, ये येलो वाला जितना आपको पार्ट दिख रहा है, दैट इट इज कॉल्ड द पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, अब यही पॉलन ग्रेन्स है ना जो रिस्पॉन्सिबल होता है आपका रिप्रोडक्शन में, फ्लावर के रिप्रोडक्शन में। तो याद रखना, जो मेल पार्ट है बाइसेक्सुअल फ्लावर में ना, वो दो होता है, एक तो आपका फिलामेंट, दूसरा क्या होता है, एंथर। ठीक है, एंथर कंटेन्स दिस येलो स्ट्रक्चर दैट इट इज कॉल्ड क्या, पॉलन ग्रेन्स। तो ये क्या है, पॉलन ग्रेन्स को कंटेन कर रहा है, येलो वाला जो डस्टी पाउडर लाइक स्ट्रक्चर है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपका पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, अब होता क्या है ना कि अब इसको रिप्रोड्यूस करना है। ठीक है, रिप्रोड्यूस करना मतलब क्या कि अब इसको सीड का फॉर्मेशन करना है। उस कंडीशन में क्या होता है कि कोई भी, ठीक है, कोई भी एजेंट, यहाँ पे एजेंट काम करता है, तो एजेंट में क्या होगा, मे बी आपका बर्ड्स हो सकता है, मे बी आपका इंसेक्ट हो सकता है, या मे बी आपका क्या, विंड हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या एजेंट है जो इस पोलन ग्रेन्स को क्या करेगा, यहाँ से कैरी करके, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, अपर पार्ट, ठीक है, ये जो अपर पार्ट जो दिख रहा है, दैट इट इज कॉल्ड द स्टिग्मा, इसी को हम लोग कहते हैं फीमेल पार्ट। ये क्या है आपका फीमेल पार्ट। जैसे देखो, ये मेरे पास एक फ्लावर है, ठीक है, ये जो है ये वाला पार्ट, इसको आप बोलोगे पेटल्स। ठीक है, जो कि मैंने पेटल्स अभी जस्ट रिमूव किया, ये आपका पेटल्स। ठीक है, और जो ग्रीन वाला जो पार्ट जो इसको कवर कर रखा था, दैट इट वाज कॉल्ड द सेपल्स। तो यहाँ पे मैंने सेपल्स बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे देखा, मुझे जो चीज बतानी है ना, एक्चुअली इसकी बात बतानी है। ठीक है, तो ये जो पार्ट आपका है, ठीक है, ये क्या है कि अब ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, बट हाउ। ठीक है, मैंने पहले बताया, मेल पार्ट क्या, मेल पार्ट फिलामेंट, और क्या है, एंथर। तो ध्यान देना बच्चा कि यहाँ पे मेरे पास क्या है, एंथर। देखो ये वाला बाइलूब्ड स्ट्रक्चर, मैंने बोला ना कि जो लास्ट के एंड में, जो ये एंड में जो आपका लगा है, ये एंड वाला पार्ट, इसी को हम लोग क्या करते हैं, एंथर। ठीक है, और यही एंथर जो है ये क्या करता है, पॉलन ग्रेन्स को कंटेन करता है। ठीक है, अच्छा, ये जो स्टॉक है, जो स्मॉल जो आप देख रहे हो, ये जो डेंटल लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, स्टीम लाइक स्ट्रक्चर, सो दैट इट इज कॉल्ड क्या, फिलामेंट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिलामेंट। तो एंथर और फिलामेंट कलेक्टिवली ये क्या करता है कि मेल पार्ट का फॉर्मेशन करता है, एंड द कलेक्टिवली एंथर एंड फिलामेंट इज कॉल्ड स्टेमेन। व्हाट इट इज कॉल्ड, स्टेमेन। और स्टेमेन को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि क्या है, एंड्रोसियम। क्या बोलोगे आप, एंड्रोसियम। तो याद रखना, मेल पार्ट को हम लोग एंड्रोसियम या स्टेमेन कहते हैं। स्टेमेन दो पार्ट को कंसिस्ट करता है, एक फिलामेंट और दूसरा क्या है आपका, एंथर। क्लियर। अब आ जाते हैं हम लोग फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट क्या है इस बाइसेक्सुअल फ्लावर में, ध्यान से मेरी बात देखना और समझना। ये जो आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये जो देख रहे हो 1 2 3 4 5, ये जो आपका स्टेम लाइक स्ट्रक्चर जो बाहर निकला है, और यहाँ पे भी देखोगे लूब लाइक स्ट्रक्चर है, और ये जो है ना आपका डार्क कलर में, मतलब ब्लैकिश लाइक स्ट्रक्चर, ये यहाँ पे दिख रहा है, एक्चुअली दैट इट इज कॉल्ड स्टिग्मा। इसको हम लोग स्टिग्मा कहते हैं। ठीक है, और यही मेन स्टिग्मा ना रिस्पॉन्सिबल होता है आपका पॉलिनेशन के लिए। ठीक है, यही क्या करता है, इनवाइट करता है कि आओ पोलन ग्रेन्स, आके मेरे पास आके बैठ जाओ। ठीक है, तो फर्स्टली क्या होता है कि आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पे जो छोटे छोटे जो पोलन ग्रेन्स है ना, ऑलरेडी इस पे अटैच हो चुका है। ठीक है, स्टिग्मा पे। तो जैसे ही यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आएगा, अब यहाँ पे क्या होगा, ट्यूब का फॉर्मेशन आई विल डिस्कस, लेकिन पहले आप सारे पार्ट्स को जानो। फीमेल पार्ट में ये स्टिग्मा, ठीक है, सबसे फर्स्ट पार्ट स्टिग्मा। फिर ये नीचे वाला जो पार्ट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल, ये जहाँ पे बहुत सारे स्टेम्स लगे, ये हमारा क्या है, स्टाइल वाला पार्ट। ठीक है, और स्टाइल से होते 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 अब आता है यहाँ। ठीक है, ध्यान से, ये जो आप देख रहे हो ना स्वेलन पार्ट, इस स्वेलन पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ओवरी। व्हाट इट इज कॉल्ड, ओवरी। यही फीमेल का मेन पार्ट है जो सीड का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। दिस इज कॉल्ड द ओवरी। ये वाला पार्ट जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना, ठीक है, राउंड राउंड, दैट इट इज कॉल्ड क्या, इट इज कॉल्ड द ओवरी। अब ध्यान से, मेरे पास यहाँ पे भी स्ट्रक्चर है, ये वाला जो पार्ट है, मैंने बोला ना, ये जो बाइलूब्ड स्ट्रक्चर जो हम लोग को दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड द स्टिग्मा। ये स्टिग्मा, ये वाला जो पार्ट जो है जस्ट इसके नीचे, ये वाला क्या कहलाएगा आपका, स्टाइल। ये हमारा स्टाइल, स्टाइल से होते 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 अगर हम लोग ये वाला स्वेलन पार्ट देखते हैं, देखो ये हमारे पास है ना स्वेलन वाला पार्ट, तो यहाँ पे भी क्या हमारा स्वेलन पार्ट है, एंड दैट स्वेलन पार्ट इज कॉल्ड क्या, ओवरी। और इस ओवरी के अंदर जो है आपको क्या मिलेगा, ओव्यूल्स। ठीक है, तो ये हमारा ओव्यूल होगा,
तो मैं आपको ओव्यूल्स भी दिखाऊंगी, ठीक है। और ओव्यूल्स के अंदर क्या होता है कि आपके सीड का फॉर्मेशन होता है, जो भी आप फ्रूट्स वगैरह खाते हो, सीड खाते हो, ठीक है, ये सब इसके अंदर बनता है, ठीक है, ओवरी के अंदर। तो कैसे बनता है एक्चुअली, क्या होता है ना कि ध्यान से देखना कैसे, मैंने क्या बोला कि ये जो ग्रीन वाला जो स्ट्रक्चर था, जिसको मैंने क्या बोला, पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पार्ट, यही जो ग्रीन वाला पार्ट है जो पॉलन ग्रेन्स है ना, ये क्या करेगा, स्टिग्मा पे जाके स्टक करेगा, ठीक है। और जैसे ये स्टिग्मा पे जाके स्टक करेगा, मैं आपको दिखा रही हूँ पॉलन ट्यूब, कि वो ट्यूब जिसके हेल्प से क्या होगा कि जो आपका पॉलन ग्रेन्स है ना, जो मेल गैमेट्स आप बोलो, एक्चुअली मेल गैमेट्स उसको नहीं बोलते, फर्दर क्या होता है कि पॉलन ग्रेन्स जो होता है वो डिवाइड होता है, ठीक है, गैमेट्स में, लेकिन नॉर्मली हम लोग बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स ही। तो ये पॉलन ग्रेन्स क्या होगा कि यहाँ पे एक ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और वो ट्यूब जो होता है एक्चुअली अटैच होता है आपके स्टिग्मा के साथ। सो वेरी केयरफुली आई एम जस्ट ब्रेकिंग इट डाउन, सो यू कैन सी वेरी ऑलरेडी इट इज़ वेरी स्टिकी। तो अब देखोगे कि ये जो है ना धीरे धीरे, ठीक है, ये जो है देखो ट्यूब लाइक अंदर में व्हाइट व्हाइट आपको दिख रहा होगा, एक ट्यूब लाइक का स्ट्रक्चर। तो अब होगा क्या ना कि जो पॉलन ग्रेन्स, जो मेरा येलो वाला जो स्ट्रक्चर जो था, ये येलो वाला स्ट्रक्चर, ये क्या हो गया कि यहाँ पे आया, स्टिग्मा पे स्टिक किया, और ये जो आपका जो ट्यूब है ना, जो स्टाइल से होते हुए नीचे जा रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलन ट्यूब, ये व्हाइट वाला पार्ट, ठीक है, ये क्या हमारा पॉलन ट्यूब। तो पॉलन ट्यूब से क्या होगा कि ये पॉलन ग्रेन्स धीरे 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 नीचे जाएगा और आएगा इस ओवरी वाले पार्ट में, ठीक है। बट ये ओवरी वाले पार्ट में जब आता है ना, तो यहाँ आप देखोगे क्या कि ओवरी के अंदर एक्चुअली क्या होता है, ओव्यूल्स होता है। मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही फाइन पॉलन ट्यूब, और ये टूट ना जाए, एक मिनट, वेरी स्टिकी। वेरी स्टिकी है, देखोगे क्या, मैं आपको दिखा रही हूँ, छोटा सा ट्यूब जो है ना कनेक्टेड है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही स्टिकी है। देखो दिख रहा है, एक छोटा सा इसके अंदर एक पतली सी ट्यूब है, ठीक है, और इसी ट्यूब को ना हम लोग बोलते हैं पॉलन ट्यूब। ये देखो, और ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो दिख रहा है, दैट इट इज कॉल्ड क्या, ये आपका ओवरी, ये क्या है आपका ओवरी, ठीक है। देखो कैसे ओवरी के साथ आपका ये पॉलन ट्यूब जो है कनेक्टेड है, और ये पॉलन ट्यूब को फाइनली अगर मैं देखूँ ना, तो आपको स्टिग्मा में दिखाई देगा। एक मिनट, मैं आपको दिखा रही हूँ, एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्टिकी है, तो थोड़ा सा करना पड़ेगा बहुत केयरफुली। सी आप देख सकते हो इसके अंदर से ये ट्यूब निकल रहा है, और ये ट्यूब सी, दिस वन, ओके। तो ये जो आपका है ना, ये देखो ध्यान से, ये आपका ओवरी, ठीक है, ओवरी, ओवरी के साथ ये जो ट्यूब है आपका, और ऊपर देखो ये क्या आपका स्टिग्मा, ऊपर जो है ये आपका क्या है, स्टिग्मा। देखो मैं दिखा रही हूँ, देखो, ठीक है, ये स्टिग्मा, और ये आपका क्या है, देखो पूरा का पूरा फाइनली क्या है कि ये जो है आपका, देखो ये ओवरी, ये आपका पेडिसिल के हेल्प से मैंने इसको पकड़ रखा है, ओवरी, और ये ओवरी के साथ क्या है, ये पतली सी एक ट्यूब लग रखी है, इसको आप क्या कहोगे, पॉलन ट्यूब। अब पॉलन ट्यूब का देखो फाइनल कनेक्शन कहाँ है, देखो स्टिग्मा के साथ है ना, और यही स्टिग्मा पे जब पॉलन ग्रेन्स बैठता है ना, तो ये क्या होता है, धीरे धीरे इस ट्यूब से सीधे यहाँ पे आता है इस ओवरी के अंदर, ठीक है। और ओवरी के अंदर क्या होता है, आपका ओव्यूल्स होता है, और यही ओव्यूल्स क्या करता है कि आपको ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। तो देखो मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे सीड्स का फॉर्मेशन, देखो हियर देयर आर द सीड्स, देखो मेरे हैंड में है, देखो छोटे छोटे सीड्स दिख रहे हैं, देखो अगर दिख रहे होंगे तो मेरे नेल पे भी है, देखो छोटे छोटे सीड्स दिख रहे हैं, ये सीड्स ना इसके अंदर है, देखो देखो मैं निकाल रही हूँ, देखो दिख रहा है, ये सीड्स इसके अंदर। और इट मीन्स क्या कि ये जो आपका हिबिस्कस था ना, ये फर्टिलाइज कर रखा था, इसमें पॉलन ग्रेन से जा चुके थे, इसके ओव्यूल्स में फर्टिलाइज करके क्या किया, ये सीड का फॉर्मेशन किया। तो देखो सीड ये ऑलरेडी बना रखा है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है ना, ये क्या करता है आपका फर्टिलाइजेशन। तो चलो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ये तो आपको मैंने प्रैक्टिकली बताया, ठीक है, कि एक्चुअली ये क्या करता है, लेकिन नाउ कम टू द थ्योरेटिकल पोर्शन। सी बच्चे, व्हाट इट इज से
फर्स्ट थिंग दैट हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये जो मेरे सामने है ये चाइना रोज, बोले तो क्या हिबिस्कस, चाइना रोज, ठीक है। ये जो चाइना रोज है ना, क्या कहता है कि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो मेनली जो हम लोग को जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होती है, फ्लावर की बात होती है, तो सामने में क्या आता है हमारा, यही आता है हिबिस्कस, बोले तो चाइना रोज। तो पहला चीज क्या है ना कि आपको ये जानना है कि इसमें कितने पार्ट्स हैं, ठीक है। कोई भी फ्लावर अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है तो हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर, ठीक है, हाउ मेनी रोल्स आर देयर। तो याद रखना कि यहाँ जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है ना, बाइसेक्सुअल, ठीक है, मैं डिस्कस कर रही हूँ बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, इसमें टोटल जो है 4 रोल्स हैं, 4 रोल्स, ठीक है। तो 4 रोल्स ऑफ द फ्लावर्स जो है वो कौन कौन से हैं, आपको ये चीज पहले जानना होगा। तो जो फर्स्ट है, ठीक है, वो क्या है आपका सेपल्स, क्या है आपका बताओ, सेपल्स। सेपल्स को, ये जो मैंने आपको बताया, जो ग्रीन वाला जो पार्ट जिसपे कंटेंट था, ठीक है, सेपल्स। देन पेटल्स, देन आप क्या बोलोगे, मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट, ठीक है। तो मेल पार्ट जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टैमेन, और फीमेल पार्ट को क्या कहोगे आप, पिस्टिल, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्पेल भी बोलते हैं, ठीक है, कार्पेल। खैर इसका एक और नाम है जो कि आपको याद रखना होगा। मेल पार्ट को हम लोग एंड्रोसियम कहते हैं, मेल पार्ट इट इज आल्सो कॉल्ड क्या, एंड्रोसियम। फीमेल पार्ट इट इज आल्सो कॉल्ड योर genosium. Okay, so you can see here female part it is called what, it is called the genosium. तो रिमेम्बर ये जो हमारा देखो, ये जो है मेल, ये जो है आपका मेल पार्ट, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये मेल पार्ट, और ये क्या है आपका पिस्टिल या जो कार्पेल आप कर रहे हो, इसको आप क्या कहोगे, फीमेल पार्ट। ये हमारा क्या है, फीमेल पार्ट। तो फीमेल पार्ट को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जीनोसियम। क्या बोलोगे आप, जीनोसियम, ठीक है, जीनोसियम, क्लियर। और मेल पार्ट को ना एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंड्रोसियम। क्या बोलोगे आप इसको, एंड्रोसियम, क्लियर। इट इज आल्सो कॉल्ड एंड्रोसियम, इट इज कॉल्ड द जीनोसियम। तो याद रखना है फीमेल पार्ट को हम लोग जीनोसियम बोलेंगे। तो फीमेल पार्ट में क्या आएगा, पिस्टिल, कार्पेल, इसी को हम लोग कहते हैं, और इसी का दूसरा एक नाम क्या है, जीनोसियम। मेल पार्ट क्या है आपका, स्टेमेन, स्टेमेन को हम लोग क्या कहते हैं, एंड्रोसियम, क्लियर बच्चे। देखो एक और चीज, ये जो आपका पेटल्स है ना, इसका एक और नाम है। और पेटल्स एक और नाम का मतलब क्या, कि अगर ये पेटल्स कलेक्टिवली अगर पेटल्स है, सारे पेटल्स अगर एक साथ अगर हुए ना, तो इसको बोला जाता है कोरोला। क्या बोलोगे आप, कोरोला, मतलब कलेक्टिवली ऑल पेटल्स आर कॉल्ड कोरोला, ठीक है। तो ये अगर कलेक्टिवली सारे पेटल्स अगर एक साथ हो तो आप क्या बोलोगे इसको, कोरोला, ठीक है। सेम वे में क्या कर रहा है कि सारे सेपल्स अगर एक साथ अगर हुए तो इसको क्या बोलूंगा, कैलिक्स। क्या बोलते हैं इसको, कैलिक्स, इट इज आल्सो कॉल्ड कैलिक्स, ठीक है। समझ में आया मैंने क्या बोला, कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के टोटल 4 पार्ट्स, 4 रोल्स, इसको हम लोग बोलते हैं 4 रोल्स। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के एक्चुअली ये 4 रोल्स है, इसको हम लोग बोलते हैं रोल्स, या आप पार्ट्स भी बोल सकते हो, ठीक है। फर्स्ट क्या आपका, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेन, और क्या आपका पिस्टिल, कार्पेल, ठीक है, जो बोलना है बोल लो। सेपल्स अगर कलेक्टिवली अगर सारे सेपल्स अगर हुए तो आप इसको क्या बोलोगे, कैलिक्स। पेटल्स अगर कलेक्टिवली अगर हुए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोरोला। स्टेमेन, स्टेमेन का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला, स्टेमेन जो है मेल पार्ट, तो मेल पार्ट जो है एक्चुअली 2 पार्ट को कंसिस्ट करता है, एक तो आपका फिलामेंट, दूसरा क्या है, एंथर। तो याद रखना इस स्टेमेन के अंदर आपका क्या जाएगा, फिलामेंट एंड क्या, एंथर, ठीक है, ये दोनों आएंगे, फिलामेंट और क्या आएंगे बताओ, एंथर, क्लियर। और ये जो आपका फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट जो है एक्चुअली किसको किसको कंसिस्ट करेगा, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है, ये याद रखना, स्टिग्मा, स्टाइल और क्या है, ओवरी, दिस इज कॉल्ड द फीमेल पार्ट। और इसी ओवरी के अंदर क्या होता है आपका, ओव्यूल्स। क्या मिलेंगे आपको, ओव्यूल्स। याद रहे कि जो आपका ओवरी है इसके अंदर क्या मिलता है हम लोग को, ओव्यूल्स, ठीक है। स्टिग्मा, ये वाला पार्ट क्या हमारा, स्टाइल, और ये जो आपका स्वेलिन पार्ट जो दिख रहा है दैट इट इज कॉल्ड क्या, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या है आपका, ओव्यूल्स, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, जहाँ पे क्या होता है, सीड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी दे आर कॉल्ड क्या, दे आर कॉल्ड द फीमेल पार्ट्स, ठीक है। और एक और चीज क्या, कि ओवरी के ही अंदर आपको क्या मिलेंगे, ओव्यूल्स। तो याद रखना कि ये सब जो है क्या है आपके फीमेल पार्ट्स, ठीक है। तो फीमेल पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं, जीनोसियम भी कहते हैं। मेल पार्ट इट इज आल्सो कॉल्ड क्या, एंड्रोसियम।
Now we have to know about the all different parts of the flowers. Okay, as we know that there are the four walls of the flower. Okay, first is what? Sepals, second is petals, third is stamen, fourth is pistil or carpel. So one by one now I will discuss that what is their functions and what is the importance of that of the parts. So see bache, first is what? That is the sepals. Okay, so I had told you कि if that sepals are in the collective form, so that it is called what? They are called the calyx. Clear? And if that of the petals are collectively, okay, then what it is called? It is called the corolla. Clear? So now see what we have to know कि अगर ये सेपल्स, ठीक है, अगर मान लो कि किसी भी फ्लावर में प्रेजेंट तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? वेरी इजी, आई हैव टोल्ड यू कि दैट इट इज फाउंड इनटू ग्रीन इन कलर. ओके, इट इज फाउंड इन ग्रीन इन कलर. आई हैव टोल्ड यू in like that leafy like a structure it is there, so that leafy like a structure it is called what? It is called the sepals. So first thing it is say that कि sepals it is first property you will say it is green in color. Okay, green in mostly it is green in color, but sometimes it is say that कि some of the flowers it is also like that कि in that of the flower it is bright in color. So you can see कि some of the flowers they are bright in color. Okay, they are bright in color. Now you have to know that this sepals actually it is of two types. Okay, so let me to show you that this sepals. See बच्चे, सर here it is say that कि आप इस sepals को देखो, ये जो आपका sepals है ना, देखो ना ये बेल लाइक स्ट्रक्चर में है, ठीक है, और एक जो है आपका बंद, आपका जो बंद था मैंने वो भी आपको दिखाया था. सो वेयर इज दैट? सी when it is in closed form. Okay, so when it is closed form na, what it is called? It is called gamosaplis. Close, अगर वो close अगर रहेगा तो आप उसको बोलोगे gamosaplis. क्लियर? लेकिन अगर ये scattered form में अगर आपको मिलेगा ना तो आप इसको क्या कहोगे? पॉलीसेप्लिस. तो याद रखना कि जो सेपल्स है वो दो तरह का होता है, एक क्या पॉलीसेप्लिस, दूसरा क्या है गेमोसेप्लिस. तो गेमो जो होता है वो पूरा बंद बेल लाइक स्ट्रक्चर में होगा, और जो आपको पॉलीसेप्लिस है वो क्या होता है? स्कैटर्ड फॉर्म में. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ द सेपल्स. इट इज ऑफ टू टाइप्स. ओके, टू टाइप्स, और इन टू टाइप्स एक्चुअली इट इज फाउंड वन दैट इज पॉलीसेप्लिस and second is what? They are called the gamo. What it is? Gamosaplis. Okay, so in the case of polyseplis what it is say that कि they are arranged in free form. So you will say that कि they are found in free form. बट ये जो आपका गेमोसेप्लिस होगा ना, ये क्या होगा कि आपका बेल लाइक स्ट्रक्चर को क्या करेगा? फॉर्म करेगा. ये बंद है, बंद की तरह एकदम पूरा का पूरा क्लोज अगर रहेगा तो आप उसको क्या कहोगे? गेमोसेप्लिस. तो ये जो गेमोसेप्लिस है ना, ये किस फॉर्म में आपको मिलेगा? मेनली बेल शेप में. ठीक है, बेल शेप. तो इतना काफी है आपका सेपल्स के बारे में. सेपल्स क्या कलेक्टिवली इसको आप कैलिक्स कहोगे. ग्रीन इन कलर होता है, ठीक है. सम फ्लावर्स में क्या ब्राइट इन कलर होता है. ये दो तरह के होते हैं, एक क्या पॉलीसेप्लिस, दूसरा क्या होता है? गेमोसेप्लिस. पॉली के केस में क्या ये फ्री फॉर्म में मिलेगा, और गेमो के केस में क्या ये बेल लाइक स्ट्रक्चर में मिलता है. ये काफी है. अब आप आ जाओ इस पेटल्स के बारे में. पेटल्स को क्या कलेक्टिवली बोला जाता है? कोरोला. ठीक है, तो इस पेटल्स का मेन काम क्या है ना कि कलर पूरा एकदम क्या होता है कि आपका रेड कलर में, येलो कलर में, ठीक है, मतलब डिफरेंट कलर्स में जो है आपको पेटल्स देखने को मिलेंगे. तो अगर ये डिफरेंट कलर्स में, जैसे मेरे पास ये क्या है, ये रेड कलर में ना, तो अगर ये रेड कलर में है तो क्या करेगा कि इंसेक्ट्स को ये अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, कि भाई ये रेड कलर का है, चलो जाओ इसके पास. तो जैसे ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा तो इंसेक्ट सिर्फ पेटल्स के पास नहीं आएगा. इंसेक्ट क्या करेगा कि जो यहाँ पे येलो वाला जो डस्टी सब्सटेंस है ना, जिसको आप कहते हो पॉलन ग्रेन्स, ये क्या होगा कि इसके ऊपर भी क्या करेगा? वो बैठेगा. और जैसे वो बैठेगा तो जो उसका लेग है ना, उसमें ये पॉलन ग्रेन्स जो है स्टिक करेगा. और मान लो सपोज इन केस क्या कि वही अगर इंसेक्ट वो क्या करेगा कि इस स्टिग्मा वाले पोर्शन में जाके क्या करेगा? वो बैठेगा. तो अब क्या होगा कि यहाँ आया, इसकी वजह से ये अट्रैक्ट किया इंसेक्ट्स को, एंड आफ्टर अट्रैक्शन क्या हुआ कि वो गया पॉलन ग्रेन्स के पास. पॉलन ग्रेन्स जो है उसके पैड में क्या हुआ? स्टिक किया. एंड आफ्टर क्या होता है कि वो बैठा कहाँ? स्टिग्मा पे. और स्टिग्मा के जैसे ही ऊपर बैठा ये पॉलन ग्रेन्स क्या होगा? स्टिक करेगा. और फिर आपको पता है कि यहाँ पे पॉलन ट्यूब्स है. पॉलन ट्यूब्स के हेल्प से सीधे कहाँ आएगा? नीचे वाला पोर्शन जो कि मैंने ऑलरेडी तोड़ रखा है, तो वो कहाँ चला जाएगा? आपका ओवरी वाले पार्ट में.
यहाँ पे आएगा ये वाले ओवरी वाले पार्ट में, और जैसे ये ओवरी वाले पार्ट में आएगा आपको पता है क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये याद रखना कि ये जो आपका जो पेटल्स है, ठीक है, ये पेटल्स क्या करेगा, ये मेन इसका काम क्या है, अट्रैक्शन का। ठीक है, ये जो एजेंट्स है ना, जो इंसेक्ट्स है, उसको ये क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है। आइदर इट इज द इंसेक्ट्स और दैट इज एनी काइंड ऑफ दैट इज द फ्लाइज, सो दे आर जस्ट यूज टू इन्वाइट देम। तो आपका जो पेटल्स है, पेटल्स का मेन काम क्या कहोगे कि ये आपका कलरफुल होता है, इट इज कलरफुल। ठीक है, और कलरफुल होने की वजह से क्या करता है कि ये इनवाइट्स करता है, किसको, इनवाइट्स द इंसेक्ट्स। और जैसे इंसेक्ट्स आएगा, ऑलरेडी मैंने आपको बोला, ठीक है, क्या करेगा कि जो पॉलन ग्रेन्स है उसके लेग में स्टिक करेगा, फाइनली क्या करेगा कि जाके स्टिग्मा पे बैठेगा, एंड देन इट इज जस्ट हेल्पिंग इन द पॉलिनेशन। तो ध्यान देना बच्चे, पॉलिनेशन क्या होता है, एक्चुअली पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफरिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, इन द सेम फ्लावर्स और फ्रॉम द वन ऑफ द फ्लावर्स टू द अनदर फ्लावर्स। तो अगर पॉलन ग्रेन्स, अगर मान लो कि सेम ही फ्लावर में अगर मान लो कि वो क्या कर रहा है कि स्टिग्मा पे बैठ के पॉलन ग्रेन्स को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, तो वो भी क्या है, पॉलिनेशन। और ऐसे पॉलिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। तो या फिर क्या एक और पॉलिनेशन जो कि आपका क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन के केस में क्या है कि आपका फ्लावर पे जो आपका इंसेक्ट है यहाँ पे बैठा, पॉलन ग्रेन्स उसके लेग में स्टिक किया, और यहाँ से क्या हो गया कि दूसरे फ्लावर से जाके अगर वो बैठता है उसके स्टिग्मा पे, तो आप ऐसे पॉलिनेशन को क्या कहोगे, क्रॉस पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन जो होता है कि प्रोसेस है जो कि क्या करता है, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। और पॉलिनेशन के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, ये आपका कलरफुल पेटल्स, ठीक है, जो कि इनवाइट करता है किसको, इंसेक्ट्स को। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे स्टेमन। ठीक है, स्टेमन को हम लोग क्या कहते हैं, मेल पार्ट। याद रखना बच्चा, क्या कहता है कि ये जो मेल पार्ट है ना, एक्चुअली कंसिस्ट किसको करता है, तो ये आपको कंसिस्ट करेगा किसको, चलो इसको किया जाए, ये क्या आपका कलरफुल पार्ट, रिमेंबर ये कलरफुल, ये जो है ये फिलामेंट और एंथर इसको कंसिस्ट करता है। ठीक है, फिलामेंट क्या, इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, स्टॉक लाइक क्या स्ट्रक्चर, डन। और एंथर जो होता है वो क्या होता है, मैंने आपको बोला था लूब लाइक स्ट्रक्चर, जो उससे जो आपका स्टॉक है उसके साथ क्या होता है, अटैच होता है, और फाइनली जो है ना कुछ इस तरह से क्या होता है कि लास्ट वो लूब बनाता है। तो अगर ये लूब बनाए तो उसको आप क्या कहोगे, एंथर। ठीक है, तो एंथर क्या, याद रखना, एंथर जो होता है आपका वो बाय लूब्ड स्ट्रक्चर। क्लियर, तो एंथर एक्चुअली याद रखना, पहले फिलामेंट क्या, फिलामेंट जो है आपका स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, और ये जो एंथर है ये आपका बाय लूब्ड स्ट्रक्चर, जो कि अटैच किसके साथ होता है, फिलामेंट के साथ। ठीक है, और यही जो एंथर है ना, ठीक है, ये अपने बाय लूब्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग एंथर लूब भी कहते हैं, एंथर के साथ क्या होता है, लूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंथर लूब्ड। क्या बोलोगे आप इसको हम लोग बोलते हैं एंथर लूब, एंथर लूब। ठीक है, और यही जो एंथर लूब है ना, ये कंटेन करता है आपका क्या, पॉलन ग्रेन्स को। याद रहे, यही एंथर जो है ना कंटेन किसको करता है, पॉलन ग्रेन्स को। तो खैर हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है, कि आखिर ये जो एंथर है वो पॉलन ग्रेन्स को कैसे कंसिस्ट करता है, कहाँ से ये पॉलन ग्रेन्स आया। तो ये जो दो पार्ट है ना, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इवन आप मान लो कि जूनियर क्लासेस में हो, 6 में हो, 7 में हो, ठीक है, इवन 8 में हो, फिर अगर आप जाओगे 10th में, फिर जाओगे 11th में, 12th में, हर जगह क्या है कि आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, फ्लावर पार्ट्स। तो बस थोड़ा सा क्या डिटेल में जानना है, डिटेल इन सेंस क्या कि जैसे हमारे ये एंथर, ठीक है, मैंने क्या कहा कि एंथर कंटेन करता है बाय लूब्ड स्ट्रक्चर, बाय लूब्ड स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम लोग, एंथर लूब। ठीक है, और ये एंथर लूब जो है वो कंटेन किसको करता है, पॉलन ग्रेन्स। डायरेक्टली हम लोग क्या कहते हैं कि कंटेन करता है पॉलन ग्रेन्स, लेकिन एक्चुअली में ना ये कंटेन करता है पॉलन सैक को। ठीक है, और सैक के पास क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, तो हम लोग जो है ना पॉलन ग्रेन्स डायरेक्टली लिखते हैं, मतलब कि जूनियर सेक्शंस के लिए आप डायरेक्टली बोलोगे कि एंथर क्या कर रहा है, पॉलन ग्रेन्स को कंटेन कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग थोड़े से सीनियर सेक्शंस में जाएंगे ना, तो आप डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते हो कि एंथर जो है कंटेन करता है पॉलन ग्रेन्स को। आप ये बोलोगे कि एंथर कंटेन्स पॉलन सैक एंड दैट ऑफ द पॉलन सैक एक्चुअली कंटेन्स पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, तो हम लोग ना थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे स्पेशली अबाउट दिस टू पार्ट्स। ठीक है,
मेल पार्ट एंड द फीमेल पार्ट। लेकिन अगर मान लो कि अगर मैं जूनियर्स की अगर बात करूं तो इतना याद रखना कि एंथर किसको कंटेन करेगा, पॉलन ग्रेन्स को। अब पता है इसी पॉलन ग्रेन्स को ना बोला जाता है मेल जर्म सेल। क्या कहोगे, मेल जर्म सेल, ठीक है, याद रखना। दैट पॉलन ग्रेन इट इज कॉल्ड, क्या बताओ जल्दी से, मेल जर्म सेल्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं फीमेल की, जो आपका फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, कार्पेल बोलो या फिर आप क्या बोलोगे, पिस्टिल बोलोगे, ठीक है। तो जो कार्पेल या फिर जो पिस्टिल है ना, ये क्या करता है, कंसिस्ट करता है, मैंने आपको पहले बोला स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल्स। ये जो 4 है वो किसके अंदर आएंगे, इसके अंदर, ठीक है, फीमेल पार्ट्स के अंदर। तो फीमेल पार्ट्स के अंदर क्या आएगा, आपका आएगा स्टिग्मा, स्टाइल, स्टिग्मा के बाद सीधे क्या, स्टाइल, ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, फिर क्या, ओव्यूल, ठीक है। तो जो ओव्यूल है ना, ओव्यूल, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फीमेल जर्म सेल। क्या कहो गया, फीमेल जर्म सेल। तो याद रखना कि जो आपका मेल का जो जर्म सेल है, ठीक है, वो क्या है, पॉलन ग्रेन्स, और फीमेल का जो जर्म सेल्स है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओव्यूल्स। तो पॉलन ग्रेन्स और जो आपका ओव्यूल है ना, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्या, फॉर द फर्टिलाइजेशन, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सीड, ओके। तो ये नॉर्मली जो है जूनियर्स के लिए काफ़ी है कि आप इतना जान लो कि एंथर जो है कंटेन क्या करेगा, पॉलन ग्रेन्स को, जिसको पॉलन ग्रेन्स को हम लोग क्या कहते हैं, मेल जर्म सेल। जो फीमेल पार्ट है ना, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवरी के अंदर आपको क्या मिलेगा, ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स जो है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फीमेल जर्म सेल्स, ठीक है। और यही आपका जो ओव्यूल है, ठीक है, और जो पॉलन ग्रेन्स है ना, जब ये क्या होता है एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में, एक्चुअली ये कंटेन करता है एक को, ठीक है, और ये जो आपका पॉलन ग्रेन्स है ना, जैसे इसका एग और इसका जो आपका पॉलन ग्रेन्स है ये कांटेक्ट में आएगा, ये क्या करेगा, सीड का फॉर्मेशन। तो इतना याद रखना, ओव्यूल्स के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे एग्स होते हैं, और ये पॉलन ग्रेन्स और एग क्या करता है, फ्यूज करता है, और फ्यूज करने के बाद ये क्या करेगा, सीड का फॉर्मेशन। अब हम लोग थोड़ा सा जो है डिटेल में जानेंगे मेल पार्ट एज वेल एज क्या, फीमेल पार्ट, ठीक है, कि मेल पार्ट जो है कैसे पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करता है, और फीमेल जो है कैसे जो है आपका एग का प्रोडक्शन करता है, ओके। सो थोड़ा सा डिटेल मीन्स क्या, कि जितना हमारा एंथर वाला पार्ट है उतना तो हम लोग को जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसके बाद कि जो पॉलन सेक को कंटेन करता है और कैसे पॉलन सेक जो है पॉलन ग्रेन का प्रोडक्शन करता है, वो चीज़ें हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से क्या बोला गया कि जो मेल पार्ट है दैट इट इज कॉल्ड क्या, स्टैमेन, इट इज कॉल्ड स्टैमेन, ठीक है। अब ये जो मेल पार्ट जो स्टैमेन है ना, इट कंसिस्ट क्या, फिलामेंट एंड क्या, एंथर। तो ये आपको पता है कि मेल पार्ट जो है ये कंसिस्ट किसको करता है, फिलामेंट और एंथर को। फिलामेंट क्या, ये हमारा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है आपका बताओ, ये हमारा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और एंथर मैंने आपको पहले ही बोला था कि एंथर जो है वो क्या है कि आपका जैसे कि फिलामेंट, ठीक है, तो फिलामेंट के अगर आप ऊपर अगर जाओगे तो वहाँ पे क्या है, एक बाइलूब्ड स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। और वो जो बाइलूब्ड स्ट्रक्चर है ना, टॉप मतलब जैसे कि क्या, कि स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम लोग फिलामेंट बोले, फिलामेंट से जस्ट ऊपर वो एंथर, और एंथर के ऊपर क्या होता है, बाइलूब्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंथर लूप। तो याद रखना कि ये जो एंथर है ना, ये कंसिस्ट क्या करता है, बाइलूब्ड स्ट्रक्चर, बाइलूब्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंथर लूप, एंथर लूप, ठीक है। और यही जो एंथर लूप है ना, ये कंटेन क्या करता है, पॉलन सैक को, ठीक है, गौर से समझना, पॉलन सैक, ठीक। तो ये जो पॉलन सैक है, ठीक है, ये कितने पॉलन सैक को कंटेन करता है, तो याद रखना कि एक एंथर, ठीक है, एक एंथर ना टोटल 4 पॉलन सैक को कंटेन करता है। एंथर, एंथर पे अटैच क्या होता है, पॉलन सैक, लेकिन कितना पॉलन सैक, तो याद रखो कि एक एंथर टोटल 4 पॉलन सैक को क्या करता है, कंटेन करता है। तो ये जो है नंबर कितना, 4, ठीक है, एक एंथर 4 क्या करेगा, पॉलन सैक को कंटेन करेगा। अब यही पॉलन सैक क्या है, पॉलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। बट हाउ, अब मेरी बात सुनना, ठीक है। एक्चुअली ये जो पॉलन सैक है ना, पॉलन सैक
ठीक है। ये पॉलन सेक जो है कंसिस्ट करता है ये डायप्लॉइड सेल, ठीक है, डिप्लॉइड सेल। तो डिप्लॉइड जो सेल है ना, ठीक है, डिप्लॉइड का मतलब क्या, डाई, डाई का मतलब दो, ठीक है। तो वो सेल जिसके जो जो अपने पास क्या करे, दो क्रोमोसोम्स को कंटेन करे। ऐसे समझना कि एक सेल अगर अपने पास दो क्रोमोसोम्स को कंसिस्ट करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिप्लॉइड सेल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो आपका पॉलन सेक है ना, जो पॉलन सेक है, ठीक है, ये पॉलन सेक जो है कंसिस्ट किसको करता है, आपका डिप्लॉइड सेल। तो याद रखोगे पॉलन सेक जो है कंसिस्ट डिप्लॉइड सेल। मैंने क्या बोला, डिप्लॉइड का मतलब ऐसे समझना कि अगर कोई एक सेल है, ठीक है, डाई का मतलब दो, अगर किसी एक सेल के अंदर अगर दो क्रोमोसोम्स होगा ना तो आप उसको क्या कहोगे, डायप्लॉइड। क्या कहेंगे इसको, दे आर कॉल्ड द डायप्लॉइड। तो ये जो है ये डायप्लॉइड सेल। अब पता है ये जो डायप्लॉइड सेल जो पॉलन सेक का है ना, इसको एक टर्म्स दिया गया, दे आर कॉल्ड द माइक्रोस्पोरोसाइट्स, ठीक है। क्या कहोगे, दे आर कॉल्ड द माइक्रोस्पोरोसाइट्स। याद रखना क्या बोला कि जो पॉलन सेक है, जो आपका एंथर लूप है, वो टोटल 4 पॉलन सेक को कंटेन करता है। और ये जो पॉलन सेक है ना, ये कंसिस्ट करता है डायप्लॉइड सेल्स को। और ये इस डायप्लॉइड सेल को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोसाइट्स। इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरोसाइट्स। याद रखना, ठीक है। फिर से क्या बोला, जो मेल पार्ट है फिलामेंट और एंथर को कंटेन कर रहा है। एंथर से अटैच क्या होता है, बाय लूप स्ट्रक्चर, इसको लोग कहते हैं एंथर लूप। एंथर लूप क्या होता है कि एक एंथर लूप कंसिस्ट करता है 4 पॉलन सेक को, ठीक है। और ये जो पॉलन सेक है ना, वो कंसिस्ट करता है किसको, डायप्लॉइड सेल्स को। डायप्लॉइड सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोसाइट्स। क्या कहोगे, माइक्रोस्पोरोसाइट्स। क्या बोलते हैं इसको, माइक्रोस्पोरोसाइट्स। अब ये माइक्रोस्पोरोसाइट्स क्या करता है, देखो ध्यान से, क्या कहा, पॉलन सेक जो है ये कंसिस्ट क्या कर रहा है, डायप्लॉइड सेल्स को, जिसको क्या कहा जा रहा है, माइक्रोस्पोरोसाइट्स, ठीक है। डायप्लॉइड मतलब एक के अंदर क्या है, दो, एक सेल के अंदर दो क्रोमोसोम्स, ठीक है, आपको ऐसे समझना है। अब ये क्या करेगा, फर्दर प्रोसेस के लिए जाएगा। तो कौन सा प्रोसेस, तो ये क्या करेगा, मियोसिस। क्या करेगा, मियोसिस। एक्चुअली सेल डिवीजन का ये टाइप्स है, मियोसिस, माइटोसिस। तो मियोसिस के केस में क्या होता है ना कि अगर आपके पास एक सेल है जिसमें दो क्रोमोसोम है, तो वो दो क्रोमोसोम जो है वो 4 क्या करेगा कि अपने आप को क्या करेगा, वो सेपरेट करेगा, ठीक है। तो 2 से क्या बनाएगा, वो 4। तो अगर वो 4 बना लिया ना सेपरेटली, तो आप उसको क्या कहोगे, मियोसिस प्रोसेस, ठीक है। तो ये जो आपका डिप्लॉइड सेल है ये क्या करेगा, मियोसिस प्रोसेस। एक सिंगल सेल से क्या करेगा, 4 हैप्लॉइड सेल, हाइप मतलब 2 से क्या किया, उसको आधा आधा डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो 4 हैप्लॉइड सेल्स का क्या करता है, फॉर्मेशन। तो ये जो माइक्रोस्पोरोसाइट्स है ना, ये क्या करेगा, अब ये मियोसिस प्रोसेस, क्या करेगा, ये मियोसिस, ठीक है, ध्यान से, ठीक है, मियोसिस किया। जैसे ये मियोसिस करेगा तो ये क्या करेगा कि ये जो आपका डिप्लॉइड है अब ये 4 हैप्लॉइड सेल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। 4 क्या, हैप्लॉइड सेल्स, ठीक है। क्या बोला, डिप्लॉइड सेल्स को कंटेन कर रहा है। अब ये जो सेपरेट होके क्या करेगा, 4 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन करता है। अब पता है ये जो 4 हैप्लॉइड सेल्स है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर्स। क्या बोलोगे आप इसको, दे आर कॉल्ड माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स। याद रखना, ये जो डिप्लॉइड सेल, ठीक है, ये क्या किया, मियोसिस किया। मियोसिस प्रोसेस के बाद ये 4 हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट हुआ। और ये 4 हैप्लॉइड सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर्स। क्या बोलोगे आप इसको, दे आर कॉल्ड द माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। अब ये जो माइक्रोस्पोर्स है ना, ये फिर से खुद को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। अब ये जो इसका डिवीजन होगा वो फाइनल डिवीजन, ठीक है। पहले क्या किया, ये मियोसिस, ठीक है। मियोसिस करने के बाद ये 4 हैप्लॉइड सेल को जनरेट किया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर्स। अब ये माइक्रोस्पोर्स क्या करेगा, एक और प्रोसेस करेगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माइटोसिस। क्या हो गया, माइटोसिस। तो अब ये जो जाएगा ना, ये जाएगा माइटोसिस के लिए, ठीक है। पता है जैसे ही माइक्रोस्पोर्स माइटोसिस प्रोसेस के लिए जाएगा, ठीक है, ये जो है अब आपका प्रोड्यूस करेगा गैमेटोफाइट्स। किसका प्रोडक्शन कराएगा, गैमेटोफाइट्स। देखो गैमेटोफाइट्स क्या है, जो गैमेट्स को प्रोड्यूस करे। जैसे मैंने आपको बोला ना कि जो मेल गैमेट है वो है पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन ना एक्चुअली यहाँ से हो रहा है, ठीक है। ये जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, माइक्रोस्पोर्स। तो कैसे, माइक्रोस्पोर्स माइटोसिस कर रहा है। माइटोसिस के केस में क्या है
कि ये प्रोड्यूस किसको कर रहा है, अब ये प्रोड्यूस करेगा ये गैमेटोफाइट्स, ठीक है। एक्चुअली इसी गैमेटोफाइट्स को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन्स, दे आर कॉल्ड क्या, दे आर कॉल्ड द पॉलन ग्रेन्स। तो इस तरह से क्या है ना कि हमारे पॉलन ग्रेन्स का एक्चुअली क्या है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको फिर से डिस्कस कर दूं कि मेल पार्ट फिलामेंट और क्या एंथर, एंथर जो है कंसिस्ट करता है बाइलोब स्ट्रक्चर, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंथर लूप। और हर एक एंथर लूप के पास ना ऊपर में क्या होता है, टोटल 4, एक एंथर लूप 4 पॉलन सेक को कंटेन करता है, और यही पॉलन सेक रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। बट हाउ दे आर रिस्पॉन्सिबल, तो रिस्पॉन्सिबल के केस में क्या कर रहा है कि जो आपका पॉलन सेक है ना, ये कंसिस्ट क्या करता है, डिप्लॉइड सेल्स को, ठीक है, अपने पास वो डिप्लॉइड सेल्स को कंसिस्ट करता है। डिप्लॉइड सेल्स का मतलब मैंने आपको क्या बोला कि एक सेल जिसमें आपका 2 क्रोमोसोम, ठीक है, और इसी को हम लोग क्या करते हैं, दे आर कॉल्ड द माइक्रोस्पोरोसाइट्स, दे आर कॉल्ड द माइक्रोस्पोरोसाइट्स, ठीक है। अब ये जो माइक्रोस्पोरोसाइट्स है ना, अब ये क्या करेगा, ये करेगा आपका कौन सा प्रोसेस, दे आर जस्ट यूज टू शो मियोसिस, ठीक है। मियोसिस में क्या कि जो आपका एक सेल जिसमें डिप्लॉइड मतलब दो क्रोमोसोम से, अब वो खुद को क्या करेगा, सेपरेट करेगा कितने में, 4 हैप्लॉइड में, ठीक है। तो ये जो है अब आपका ये 4 हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट किया, और ये जो 4 हैप्लॉइड सेल्स है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर्स। तो 4 अलग अलग हो गया, ठीक है, अलग अलग हैप्लॉइड। अब ये हैप्लॉइड जो है वो कंटेन किसको करेगा, गैमेटोफाइट्स को, जो गैमेट्स को कंटेन करेगा। तो अब ये फर्दर क्या हो जाएगा, माइटोसिस प्रोसेस के लिए जाएगा, और यही माइटोसिस प्रोसेस के बाद ना ये कंसिस्ट किसको करता है, गैमेट्स को, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गैमेटोफाइट्स। और जो मेल गैमेट है वो क्या है आपका, पॉलन ग्रेन्स। तो ये चीज आपको याद रखना कि रिस्पॉन्सिबल कौन है, पॉलन सेल, पॉलन सेल के अंदर का डिप्लॉइड सेल जो कि क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरोसाइट्स। मियोसिस पहले हुआ, पहले 4 में कन्वर्ट हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोर्स, फिर माइटोसिस करेगा, माइटोसिस करने के बाद ये क्या करेगा, गैमेट्स को प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम लोग कहते हैं गैमेटोफाइट्स। और जो मेल गैमेट है वो क्या है आपका, पॉलन ग्रेन्स। तो दैट इट इज द मेल पार्ट। और इस तरह से क्या है कि आपका जो है पॉलन ग्रेन्स जो है मेल पार्ट जो है वो फॉर्म करता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फीमेल पार्ट, जो कि क्या है हमारा, जिसको हम लोग कहते हैं पिस्टिल या फिर कार्पेल। तो फीमेल पार्ट में जो मेन चीज है ना वो क्या है आपको पता है कि ये जो 4 पार्ट को कंसिस्ट करता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और क्या, ओव्यूल, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और क्या है, ओव्यूल्स। अब हम लोग को ये चीज जानना है कि इसके अंदर क्या क्या होने वाला है, ठीक है। क्या मेल पार्ट में जैसे पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हुआ वैसे ही क्या फीमेल पार्ट में भी होगा, ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो फीमेल पार्ट है वो क्या है आपका, ओवरी, ओवरी के अंदर क्या है आपका, ओव्यूल्स, ओवरी के अंदर क्या मिलेंगे आपको, ओव्यूल्स। तो याद रखोगे कि ये जो ओव्यूल्स है ना, ठीक है, ओव्यूल, इस ओव्यूल के अंदर क्या है कि आपको जो मिलेगा, जैसे यहाँ पे देखना कि आप पॉलन सेक जो है कंसिस्ट किसको क्या था, डिप्लॉइड सेल्स को, जिसको हम लोग क्या बोले थे, माइक्रोस्पोरोसाइट्स, ठीक है। तो यहाँ ओव्यूल्स के अंदर जो है आपको क्या मिलेगा, मेगास्पोरोसाइट्स, बिल्कुल इसी की तरह, ठीक है। जैसे पॉलन सेक वैसे क्या है यहाँ पे कौन है बताओ, ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर आपको क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको मेगास्पोरोसाइट्स, ठीक है, क्लियर। ये मेगास्पोरोसाइट्स सेम जैसे ये इसकी जो कहानी थी, कैसे ये पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन किया, कुछ एक्चुअली वैसे ही क्या करेगा यहाँ पे आपका पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। तो मेगास्पोरोसाइट्स क्या होगा कि ये भी जो है आपका फर्दर क्या करेगा कि आपका प्रोसेस के लिए जाएगा, जिस प्रोसेस को आप क्या कहोगे, मियोसिस। जैसे ये गया ना बिल्कुल सेम, ये भी क्या होगा कि पहले ये मियोसिस जाएगा, मियोसिस जाने के बाद ये क्या करेगा, ये भी आपका डिप्लॉइड सेल है, ठीक है, ये क्या करेगा, 4 हैप्लॉइड सेल को प्रोड्यूस कराएगा, ठीक है। और ये जो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या ना कि ये जो 4 हैप्लॉइड सेल्स को जो प्रोड्यूस करा रहा है, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, जिसमें क्या हो रहा है कि आपका जो है सिर्फ एक जो एक्चुअली ये जो आप 4 हैप्लॉइड सेल जनरेट कर रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं मेगास्पोर्स, क्या बोलोगे आप, मेगास्पोर्स। इस 4 मेगास्पोर्स में ना सिंगल एक मेगास्पोर्स जो है वो सरवाइव करता है, ठीक है, 4 में सिर्फ एक सरवाइव करेगा और 3 जो है वो डिजनरेट करता है, मतलब खत्म हो जाता है, ठीक है। अब एक ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, जिसको आप क्या कहोगे, माइटोसिस। तो यहाँ पे जो है चार प्रोड्यूस किया, 4 हैप्लॉइड सेल्स, जिसमें सरवाइव कितने करेंगे, इसको चलो हम लोग रब करते हैं,
ताकि आप इजीली समझो। ठीक है, 4 हैप्लॉइड सेल्स, ठीक है, जिसको आप क्या कहोगे, मेगा स्पोर्स। ठीक है, इस 4 में क्या होगा कि 1 जो है सर्वाइव कर रहा है, 1 सर्वाइव, ठीक है, और 3 जो है वो क्या कर रहा है, 3 डीजेनरेट मतलब खत्म हो गया वो। ठीक है, और यही एक जो सर्वाइव कर रहा है ना, ये फर्दर क्या होगा, ये माइटोसिस के लिए जाएगा। पता है, जब ये एक जो है वो माइटोसिस के लिए जाता है, एक्चुअली ये 3 टाइम्स जो है क्या होता है कि माइटोसिस के लिए जाता है। ठीक है, जब ये 3 टाइम्स माइटोसिस के लिए जाता है ना, तो टोटल 8 न्यूक्लियाई को प्रोड्यूस करता है। जो मैंने बात बोला ना कि ओव्यूल्स के अंदर क्या होता है, एग होता है, तो वो जो एग जो है आपका, जो मैंने बात किया कि मेगास्पोर्स है, एक्चुअली इसी मेगास्पोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियाई कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। और जिस 8 में जो है ना, याद रखोगे टोटल 8 न्यूक्लियाई। ठीक है, 3 टाइम्स जो ये माइटोसिस करता है, सिंगल वन 3 टाइम्स माइटोसिस। ठीक है, और पता है जब 3 टाइम्स माइटोसिस करता है ना, ये टोटल 7 सेल्स को कंसिस्ट करता है। ठीक है, 7 सेल्स 8 न्यूक्लियाई, याद रखोगे ये जो है 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियाई, 8 न्यूक्लियाई को ये प्रोड्यूस कराता है। ठीक है, और यही 8 न्यूक्लियाई जो है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सीड, ये याद रखना है आपको। ठीक है, और